रात का समय आ चुका था और बादलों ने चांद को अपनी छांव में छिपा लिया था। एक विला में, जिसके आसपास घने जंगल थे, वहां रहने वाले लोग अब भयभीत हो रहे थे। इस विला के निवासियों में एक अजीब खौफ फैल गया था। एक रात जब हर कोने में अंधेरा छा गया, वहां आवाजें सुनाई दी। एक अजीब सी हंसी, एक खौफनाक चीख और एक अजीब सा आवाज जिसे कोई न समझ सका। लोगों ने इसे एक भूतिया आवाज मान लिया। विला के एक कोने में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसे सभी दादी कहते थे। वो अकेली रहती थी और सभी उसे अजीब समझते थे। लोग कहते थे कि वो विले में छुपे रहस्य को जानती है। एक रात एक युवक ने अपनी दोस्तों के साथ उस विले में दादी के पास जाने का फैसला किया। वे उसके पास पहुंचे और उससे रहस्यमय कहानियों को सुनने लगे। धीरे धीरे रात की गहरी चादर उनके सिर पर ढलने लगी। एक साया उनके ऊपर लगा और वे उसका सामना करने लगे। एक भयंकर दृश्य उनके सामने आया। वे दादी के कहने पर विले के एक कमरे में चले गए। वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की थे जो कुछ अजीब लग रहे थे। उनमें से लड़का का चेहरा अज्ञात था, जबकि लड़की अद्भुत। दादी ने कहा, यह तस्वीर उसी रहस्य का हिस्सा है जो इस विले में छिपा है। एक समय की बात है जब यहाँ पर एक युवा जोड़ा रहता था। उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेम की कहानी का आरंभ किया था। उसने आगे कहा, लेकिन उनकी प्रेम की कहानी अधूरी रह गई। एक रात जब वह और उसकी प्रेमिका विले के एक अजीब शव पाया गया। दादी ने जारी किया, वे अपनी खोज में विले में प्रवेश किया और फिर उन्होंने वहां एक अजीब से कमरे में एक राक्षस को पाया। एक विले में होने वाली घटनाओं की कहानी, उस राक्षस की डरावनी चालाकी और दादी की रहस्यमयी बातें सब उन युवकों को भयभीत कर दिया। वे विले से बाहर निकले, पर उनके मन में वह अजीब सी कहानी बस गई। वह विला अब भी अजीब माहौल से भरा हुआ है और लोग अब भी डरे हुए हैं कि कहीं किसी अजीब राक्षस की आवाज फिर से न सुनाई दे।